एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं ऐसे ट्रुथ और जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ करने के लिए हेल्प करती हैं कि हमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। उनके लिए क्या रूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। तो मीनिंग क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल ट्रुथ एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं that help managers in taking effective decisions and managing the activities of the organization in the best possible way। हमें बेस्ट पॉसिबल वे में हमें क्या करने हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ करनी है, हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनको देखते हुए इफेक्टिव तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं हमें। सेकंड है हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होती हैं प्रिंसिपल्स की? फर्स्ट होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं ये। दीज प्रिंसिपल्स आर यूजफुल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर जो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लाइन एंड स्टाफ हो, चाहे फ्लक्चुएट हो, चाहे चेन हो, चाहे व्हील्स हो, तो हर टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मैट्रिक्स हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं? मिनिमम नॉर्मल गाइडलाइंस होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, ये सिर्फ गाइडलाइंस होते हैं जो हमें फॉलो करते हुए हमें एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। थर्ड होता है फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जो हमें एक्सपेरिमेंट्स कर करके प्रैक्टिस के थ्रू हमारे क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं। फोर्थ होता है हमारा फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड रिजल्ट। जो प्रिंसिपल और रिजल्ट होते हैं उनके बीच में क्या होता है? इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है। फिर हमारी इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, प्रोवाइड करते हैं रेफरेंस फॉर द मैनेजर्स के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, लीड करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को लीड करते हैं, अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जो हमने क्या किया था पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस। फिर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने चाहिए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें दिए थे हेनरी फ्यूल ने, ठीक है। जो हेनरी फ्यूल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो फर्स्ट क्या होता है? डिवीज़न ऑफ वर्क, हमें कैसे कैसे हमारे काम को डिवाइड करना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या अथॉरिटी होंगी, क्या क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे फॉरवर्ड करनी होंगी। डिसिप्लिन हमें मेंटेन करके चलना होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक आदमी होगा जो कमांड देगा, हमें उस कमांड को फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को करना होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सारे अलग 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 अपना काम करें, नहीं, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में हम अपने काम को फीड फॉरवर्ड करेंगे, आगे चलते रहेंगे। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, दोनों को हमें मैच करते हुए चलना है। रेमुनरेशन, हमें रेमुनरेशन भी ध्यान में रखनी है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखने हमें कौन सी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रलाइज में रखना, कौन सा डिसेंट्रलाइज करनी है। स्केलर चेन, एक ही चेन में हमें क्या करना है, काम करते रहना है। ऑर्डर, हमें ऑर्डर देखना है कि टॉप लेवल पे कौन सा होगा, मिडिल लेवल पे, हर एक चीज़ को ऑर्डर के थ्रू हमें फॉलो करना है। इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वल, मतलब हमें हर चीज़ को समान रूप से देखना होता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल, जो पर्सनल है हमें फिक्स देखना होता है कि ये एम्प्लॉय कितने टाइम तक काम करेगा, उसके टेन्योर फिक्स करके चलना होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय हमारे साथ अटैच जुड़ के रह सकता है। इनिशिएटिव, हमें इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनिशिएटिव्स ले सकें। स्पिरिट डिकॉर्ड्स, स्पिरिट डिकॉर्ड्स में मतलब हमें स्पिरिट, हमारे स्पिरिट, हमें पूरे मन के साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के हमें एक्टिविटीज़ करनी होती है, हमारा काम करना होता है। तो ये था हमारा आज का सेकंड चैप्टर का छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक। तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया। अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो हम प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको उसको और अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जुड़ सकें। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका हमारा जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट होती है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और आगे फॉरवर्ड करना। ओके, थैंक यू।